नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। जो व्लॉग्स डेली आते थे वो पहले 1 दिन के बाद आ रहे थे, फिर 2 दिन के बाद आ रहे थे, फिर 1 हफ्ते के बाद आने शुरू हुए, ठीक है? और अभी आप जो प्रेज़ेंट में स्टेटस देखेंगे, मेरा जो लास्ट व्लॉग आया था कांडपाल हेयर सैलून वाला, वो लगभग 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आया था। तब से लेके अभी तक मेरी एक भी वीडियो इस चैनल पर नहीं आई है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं दोस्तों। 1-2 महीने से हमारे परिवार में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। हर तरह से, हर जगह से हमें नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही है। कहीं से भी कुछ अच्छा होते नहीं दिख रहा था। ठीक है? और अब तो मतलब ना दिल में डर लगने लग गया है कि कब कहाँ से क्या और सुनाई दे, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें इस बीच में हुई हैं। तो मेरे बहुत से चाहने वालों के, सब्सक्राइबरों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, "पवन दा व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हो गया? कहाँ हो?" पर्सनली मेरे को मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे कि पवन दा आप तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं, पहले 1 दिन छोड़ के व्लॉग आया, अब तो व्लॉग ही नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया हमें बताओ। पर आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि बीते 1 डेढ़ महीने में क्या-क्या हमारे साथ हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी जो क्लोज़ फैमिली है, उसमें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, ठीक है? जिसको सुन के, जिसको देख के हम सब हिल गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये अचानक से क्या हुआ? देखो, मरना तो सभी को है एक दिन, है ना? मैं भी मरूँगा, आप लोग भी मरोगे, सब मरेंगे, जो इस संसार में आया है वो मरेगा। लेकिन एकदम से आपके बीच में कोई ऐसी जवान डेथ हो जाए, ठीक है? जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा, बिल्कुल बंदा काम कर रहा है, सब कुछ अपने परिवार को पाल रहा है, वो अचानक से चला जाए, तो उसकी जो चोट पहुँचती है ना, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारी फैमिली में हुआ। जो मेरे व्लॉग में ताई जी आती हैं, दमुआ ढूँगा वाली ताई जी, आपने देखी होंगी, बहुत बार ब्लॉग में आई हैं। उनके पति मतलब मेरे ताऊ जी, सबसे मेरे पापा के सबसे बड़े भैया भी बहुत बार ब्लॉग में आए हैं, ठीक है? नामकरण के दिन भी आए थे। तो उनके बड़े बेटे की, यानी कि हमारे दादा की सडन डेथ हो गई। इसी जुलाई में उनको 39 साल पूरे होके 40वां लगा था। और हम मतलब क्या कहें, मतलब कुछ कहने को ही नहीं था हमारे पास कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने मतलब टाइम ही नहीं दिया। एक ऐसा होता है ना कि भाई आदमी बीमार हो, 1-2 महीने से बीमार हो, 1 साल से बीमार हो, तो परिवार वाले प्रिपेयर कर होके चलते हैं, एक माइंडसेट के साथ चलते हैं कि यार हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली बात। लेकिन यहाँ पे किसी को टाइम ही नहीं मिला। वो दिल्ली में जॉब करते थे, ठीक है? ठीक है? पिछले 8-10 सालों से वहाँ वो कंपनी में काम कर रहे थे। अपनी अच्छी घर गृहस्थी चल रही थी, एक छोटी-सी उनकी बिटिया है, ठीक है? और 9-10 साल की होगी शायद, अभी 3 या 4 में पढ़ती है। और रोज़ाना की तरह वो ऑफ़िस में गए, ठीक है? वहाँ अपनी ड्यूटी करी, शाम को 9 साढ़े 9 बजे घर पहुँचे, ठीक है? खाना भी खाया, ठीक है? खाना खाने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ घबराहट जैसी हो रही है, और थोड़ा बाथरूम में गए, वॉमिटिंग वगैरह हुई और ब्लीडिंग वगैरह हुई। मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और हॉस्पिटल ले जाने तक ही उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा झटका था हमारे परिवार वालों के लिए। मैंने आज तक आपको ये व्लॉग में नहीं बताया, और व्लॉग बना के करता भी क्या, ठीक है? ऐसी स्थिति में कुछ मैंने सोचा क्या ही कहें, हमारे पास कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे परिवार के लिए और बहुत दुःख है। ताऊ जी की हालत इतनी ख़राब, ताऊ जी एक तो वैसे ही दिक्कत है, उन्हें शुगर, बीपी की दिक्कत है, कई चीज़ें हैं। उनको सँभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब क्या कहें, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। तो ये चीज़ हमारे साथ हमारे परिवार में हुई। उस बीच इससे हम थोड़ा रिकवर कर ही रहे थे, तो बीच में फिर मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई दोस्तों। इसको इतना बुखार, 103 104 डिग्री बुखार आया इसको, ठीक है? और उसी बीच वहाँ दिन भी पूरे नहीं हुए थे, तो मम्मी-पापा का वहाँ भी जाना हो रहा था, ठीक है? इधर बेटी को बुखार भी आ रहा था, फिर रंजना की तबीयत ख़राब हो गई, ये सब चीज़ें हुई। अभी फिर
ये सब चीज़ सब निपट रखा था। ठीक है, हमने कहा चलो अब धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ करते हैं, काम शुरू करते हैं। मेरे मामा की डेथ हो गई गाइस। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को शुरू से पता है, मैंने मामा पे वीडियो भी बनाई, मदद भी मांगी, ठीक है, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी नहीं बचा सके। तो मेरे छोटे मामा की भी डेथ हो चुकी है दोस्तों, जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, जिनके लिए फ़ंड भी रेज किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, जितनी उनकी क्षमता नहीं थी पैसा खर्च करने की, उससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। ठीक है, सबने मदद करी, उनके बड़े भैया ने मदद करी, मौसी लोगों ने मदद करी, हमने मदद करी, जिससे जो मदद हो पाई आप लोगों ने मदद करी। ठीक है, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी ना इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। उनको बहुत पहले उनके पेट में छल्ले पड़े थे। ठीक है, तो वो छल्ले भी पता नहीं क्या अंदर ही अंदर टूट गए, भगवान जाने क्या हुआ, उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, पूरे शरीर में गंदा खून दौड़ गया। ठीक है, किडनीज ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, और खून की इतनी कमी हो गई थी उन पे, पता नहीं खून, मैं सोचता था कि सिर्फ डॉक्टर ये हाथ से ही यहाँ से खून निकालते होंगे, लेकिन पहली बार देखा कि जब खून नहीं आता तो डॉक्टर यहाँ से भी निकाल रहे हैं, पैर की अंगुलियों में सिरंजी डाल के वहाँ से खून निकाल रहे हैं। तो खून की बहुत कमी हो गई थी, उनको खून भी चढ़ाया गया, राजा ने खून भी दिया। ठीक है, वो प्लाज्मा वगैरह जो चढ़ाते हैं वो भी दिया, लेकिन बात नहीं बनी। उनको फिर एकार सांस लगना शुरू हो गया था दोस्तों, आईसीयू में ही ऐसे ऐसे करते जा रहे थे। वो दृश्य मेरे दिमाग में आ रहा है तो दिमाग पूरा ब्लॉक हो जा रहा है। बेचारे पानी भी मांग रहे थे गाइस। ठीक है, तो वो सब लोग थे वहाँ पे, सब लोग देखने आ रहे थे, जा रहे थे, फिर ऐसे ऐसे करके तो यहाँ भी डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनका अंतिम ही है, आप तैयारी करके रखो। डॉक्टर ने हमको बता दिया था। डॉक्टर के बताने के अगले दिन ही, अगली रात 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और उनकी डेथ हो गई गाइस। तो मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ, देखो अब जो हुआ हुआ, हम सब ने कोशिश करी, उनके परिवार वालों ने बहुत सेवा करी, उनकी बेटी ने, उनकी वाइफ ने बहुत सेवा करी, सभी रिश्तेदारों ने बहुत मदद करी, मेरे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ने भी बहुत मदद करी। तो आपको जानने का हक है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपने सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, जिन्होंने अपने अपने स्तर पे मदद करी, 50, 100, 500, 1000, 5-5 हज़ार तक की भी मदद हमको आई। ठीक है, वो मदद करी और उसी मदद के भरोसे हम लोग इतना खींच पाए। तो आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं करी, बल्कि कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारा हौसला भी बढ़ाया, हमें ताकत दी, और असली इंसानियत का धर्म आप लोगों ने निभाया। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा यार कि अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि ये ज़िंदगी ना, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे से बड़ा है तो ये पहले जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कोई भी कभी भी जा सकता है, किसी की भी मौत आ सकती है। इसलिए जो दिन है अच्छे से जीना है, प्यार से जीना है। देखो हमारे परिवार में ताऊ जी के लड़के की, किसने सोचा था गाइज, किसने सोचा था कि हमारे परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया ना। तो ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, जो होना है वो होके रहेगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से मेरे मामा के लिए, हमारे मन्नू दा के लिए दिल से प्रार्थना करना कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को ये असीम दुख सहने की शक्ति दे। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आएगी, ऐसा नहीं है कब तक हम शोक में डूबे रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें उठना ही पड़ेगा। तो ब्लॉग भी आएंगे, वीडियो भी आएंगी, हम फिर से हंसेंगे, खेलेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, बस इसी उम्मीद में इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग सब अपना ख्याल रखना। ठीक है, ओम शांति।